हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का हिंदी गद्य खंड का 1 से जो 12 दिया है, लेखक का जन्म मृत्यु, एक शानदार ट्रीट के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आज मजा आने वाला है। आज मेरा क्लासरूम भी है, क्लासरूम में कुछ बच्चे से भी आपको मिलवाएंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको गद्य खंड का जो 12 दिया है, उनमें लेखक का नाम, उनके द्वारा रचित जो पाठ है उस पाठ का नाम। पाठ का नाम इधर है, ये लेखक का नाम हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु है, उधर पाठ की विद्या है, विधा है कि किससे संबंधित है। सबसे पहला आपका पाठ का नाम है क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1891 हुआ है। जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में, मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ है। पाठ की विद्या क्या है? निबंध है। ऐसे आप लोग याद कीजिएगा, तब आपको पता नहीं चलती है, बहुत कंफ्यूजन भी होता है। आज ऐसा ट्रिक देंगे जो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि श्रम विभाजन। श्रम मतलब होता है काम, नहीं तो काम, अधिक काम कौन करता है? जिसके पास ताकत होगी। ताकत किसके पास होती है? भीम के पास। किसके पास होता है? भीम। आप लोग जानते होंगे भीम को, कि भीम को जो 10,000 हाथी का बल था। कितना हजार हाथी बल था? 10,000 था। तो वही अधिक काम करेगा। जब भी श्रम की बात आएगी तो ताकत की बात आती है। ताकत किसके पास अधिक होता है? भीम को होता है। किसको होता है? भीम को होता है। इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। जैसे श्रम की बात करते हैं, इसकी याद आएगी, भीम की याद आएगी। अब भीम ने देखिए क्या किया था, 1891 से लेके, कितना से लेकर के 1891 से लेके AK-56 चलाता था। क्या करता था? AK-56 चलाता था। नहीं, 56 मतलब AK-56 है, किसको बोलते हैं? बंदूक का नाम या किस राइफल का नाम होता है AK-56। तो ऐसे याद रखिएगा, वास्तविकता नहीं है, ये बनाया गया सिर्फ। देखिए श्रम की जब भी बात आएगा तो भीम की चर्चा होती है। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि वो 18 से लेकर 91 वर्ष तक क्या करते थे? AK-56 चलाते थे। मतलब 1956 में इसका क्या हुआ था? मृत्यु। और 1891 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जैसे यह बात किसी को बोले कि श्रम की बात जहाँ होती है वहाँ भीम की चर्चा होती है। भीम क्यों होता है जी? क्योंकि उन्होंने 18 से लेकर 91 वर्ष तक क्या किए थे? AK-56 चलाए थे। AK-56 चलाए थे। सबको बात ये अच्छा नहीं लगा, निमन नहीं लगा ये बात कि यहाँ 18 से 91 तक AK-56 कैसे चलाएगा। यह बात अच्छा नहीं लगा, निमन नहीं लगा, इसलिए क्या है? निबंध है। क्या ये? निबंध है। फिर से एक बार कर देते हैं। श्रम विभाजन। श्रम की जब बात आएगी तो भीम की याद आती है। क्यों भीम की याद आती है? बलशाली में तो वही सबसे आगे है, तो इसलिए याद आती है क्योंकि उन्होंने 18 से 91 साल तक क्या किया? AK-56 चलाए थे। क्या चलाए थे? AK-56 चलाए थे। यह बात सबको अच्छा नहीं लगा, निमन नहीं लगा, इसलिए क्या हुआ? निबंध। निमन मतलब होता है अच्छा नहीं लगता है, भोजपुरी शब्द है ये। निमन नहीं लगा मतलब यह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। दूसरा देखिए क्या कर रहे हैं, 20 के दांत। 20 बात है, एक नाली में बात है। किसमें बात है? नाली में। नाली देखिएगा सरसे में, नाली कितना गंदगी इसमें बात है। मनिए इसमें क्या? नली में क्या बार है? 20 बार है। किसमें बार है? नली में। नली मतलब क्या? नलिन विलोचन शर्मा। क्या? नलिन विलोचन शर्मा। 20 किसमें बार है? नली में बार है, इसलिए लेखक कौन हो जाएंगे? नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा याद देखिए यहाँ, नलिन विलोचन, लोचन। लोचन किसका पर्यायवाची है? नेत्र का। नेत्र, नयन, आंख, इसका क्या है? पर्यायवाची है लोचन का। देखिए नेत्र जो आंख जो है, शर्मा जी का जो आंख है, शर्मा जी जब 16 को देखता है, किसको देखता है? 16 को देखता है शर्मा जी। लोचन मतलब आंख का पर्यायवाची है। शर्मा जी जब आंख से देखता है 16 को, उसको नजर कितना आता है? 61 आता है। कितना आता है? 61 आता है। शर्मा जी जब 16 को देखता है, उसको नजर कितना आता है? 61 आता है। कितना आता है? 61। 1916 में इसका जन्म हो गया, 1961 में क्या इसकी मृत्यु हो गई। यह रोज की घटना है। मतलब जब भी 16 को देखता 61 दिखाई देता। तो शर्मा जी के आंख में जब भी वह देखता आंख से 16, तो उसको क्या दिखाई देता? 61 दिखाई देता। ये रोज घटना घटता तो उसके साथ, इसलिए क्या है? कहानी बन गई। सबने चर्चा करने लगा कि शर्मा जी जब भी 16 को देखता है तो 61 दिखाई देता उनको। चर्चा होने लगी, उनके लिए क्या हो गई? एक कहानी हो गई। इसलिए पाठ की कौन सी विधा है? ये कहानी है। ठीक है। नली में क्या? 20 के दांत। 20 कहाँ आता है? नली में आता है। नली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। लोचन मतलब आंख का पर्यायवाची है। जब भी शर्मा जी आंख से 16 को देखता है, क्या दिखाई देता है? 61 दिखाई देता है। हर जगह चर्चा होने लगी कि शर्मा जी ना 16 को जब देखता है 61 दिखाई देता है उनको। ये कहानी बन गई। ठीक है, याद हुआ? ठीक है। अब देखिए भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मतलब मैक्सिमम आदमी
जो भारत के है कुछ न कुछ सीखना चाहता है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्सिमम आदमी भारत के क्या कुछ सीखना चाहता है। कब सीखना चाहता है? जब उसका उम्र 18 से 23 वर्ष हो। कितना उम्र हो? 18 से 23 वर्ष हो, तब वह कुछ न कुछ सीखना चाहता है। वो इसलिए सीखना चाहता है कि हर रोज जो है ना, हर रोज 1900 रुपया कमाए। कितना कमाए? 1900 रुपया। कितना कमाए? 1900 रुपया। और वह जब 1900 रुपया हर मतलब डेली कमाएगा तो वो क्या देगा? भाषण देगा, लंडफंड दिस खूब देगा, हम गाड़ी कर देंगे, बुलेट कर देंगे। क्या भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम आदमी भारत के क्या करना चाहता है? सीखना चाहता है। कब सीखना चाहेगा? जब इसका उम्र क्या होगा? 18 से 23 वर्ष होगा। और वह चाहता है कुछ सीख जाएंगे तो पर डे हम क्या 1900 रुपये कमाएंगे। जब 1900 रुपये कमाएंगे तब खूब दिस डेट मारेगा। वो क्या देगा? वो भाषण देगा। इसलिए क्या है? भाषण है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आज की मतलब आज का सवाल थोड़ी है, ये आज का प्रश्न नहीं है, ये हजारों साल पहले की बात है। नाखून आज से नहीं बढ़ रहा है, 1000 साल पहले से बढ़ रहा है। 1000 साल पहले से बढ़ रहा है नाखून। क्यों बढ़ते हैं? आज नहीं बढ़ रहा है, 1000 साल पहले से भी बढ़ रहा है नाखून। इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक याद हो गया। नाखून आज से नहीं बढ़ रहा, 1000 साल पहले से बढ़ रहा है। इसलिए लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसके जन्म कैसे याद करेंगे? देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए प्रसाद। प्रसाद मेरा एक विद्यार्थी भी है, उसकी कहानी आपको बताते हैं। आज मिलवा भी देंगे उससे। प्रसाद के प्रसाद द्विवेदी, क्या देखिए प्रसाद द्विवेदी, ये कहने का मतलब प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी। तब हम 7 से 9 हो जाएगी। मेरी बातें आपको उस स्टूडेंट से आई तो आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये थोड़ा सा तोतलाता भी है, जब भी कहीं प्रसाद का वितरण होता नहीं पहुंच जाएगा। इसका देखिए आदत क्या है, प्रसाद बटेगा तो ये ऐसे फैला देगा, उसको कहेगा कि प्रसाद द्विवेदी, तब हम 7 से 9 हो जाएगी। थोड़ा तोतलाता भी है ये बच्चा है जो प्रसाद जहाँ देखेगा हाथ फैलाएगा, कहेगा 2 बार प्रसाद दी तब हम 7 से 9 हो जाएगी। इसका एक दोस्त भी है, आइए, इसका नाम है ललित। क्या नाम इसका? ललित। इनको थोड़ा सा लगता है कि खराब बात बोल रहा है, मतलब प्रसाद 1 बार मिलना चाहिए, ये 2 बार मांग रहा है। इसको अच्छा नहीं लगा, निबंध इसको नहीं लगा। ललित को निबंध मतलब ललित को अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या है ललित निबंध है। आप लोग बैठिए, प्रसाद 1 बार मांगेगा, 2 बार मांगते हैं, ठीक है। या देखिए तो समझा देते हैं आपको कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आज की बात नहीं है, 1000 साल पहले की बात है। क्या? इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी, ये लड़का जैसे बता रहा था अभी, जहां भी प्रसाद देखे क्या बोलेगा? द्विवेदी। तब हम 7 से 9 हो जाए। 7 मतलब क्या हुआ? 1907 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। फिर 7 को 9 को मिला दीजिएगा तो 79 में इसका क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अभी आपको ललित से भेंट कराए थे, ललित को यह बात अच्छा नहीं लगा कि लड़का 2 बार प्रसाद मांगता है, इसको अच्छा नहीं लगा, मतलब निबंध नहीं लगा। ललित को निबंध नहीं लगा, मतलब ललित निबंध है, ये क्या है? ललित निबंध है, ठीक है। याद हुआ? प्रसाद द्विवेदी, तब हम 7 से 9 हो जाए। ये क्या बात है रे? तो 7 से 9 हो जाए, 7 में जन्म हुआ था, 7 9 को मिला दीजिएगा, 79 इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ललित जो भी लड़का है उसको यह बात अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या है? ललित निबंध है, ठीक है। चलिए अब बहादुर, क्या है? बहादुर, ओ सॉरी, नागरी लिपि है ना, नागरी लिपि है। नगर की चर्चा कर रहा है यहाँ पे। नागरी मतलब नगर, मानिए क्या है? नगर। गांव के तुलना में नगर में गुण अधिक होता है, अधिक फैसिलिटी होता है, इसलिए नगर गांव की तुलना में नगर को अच्छा माना जाता है, वहाँ पर अधिक गुण है, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? नगर के गांव की तुलना में नगर में क्या होता है? गुण अधिक होता है, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। इसका जब सर्वेक्षण किया गया, इसका जब मूल्यांकन किया गया, 35 बच्चा का मूल्यांकन किया। कितना? 35 बच्चा का मूल्यांकन किया, उसमें 9 ही बच्चा तेज हुआ। कितना बच्चा तेज निकला? 9 ही बच्चा तेज निकला। ये अच्छी बात नहीं है। जब गांव से नगर में अधिक फैसिलिटी है, तो उसका ही सर्वेक्षण किया गया, कितना बच्चा का? 35 बच्चा का, उसमें 9 ही बच्चा क्या हुआ? तेज निकला। ये बात अच्छा नहीं लगा कि 35 बच्चा मात्र 9 ही बच्चा तेज निकला, बाकी सब क्या? इसको अच्छा बात ये नहीं लगा, इसलिए क्या है? निबंध नहीं लगा, इसलिए क्या है? निबंध है। क्या ये? निबंध है, ठीक है। नागरी लिपि नगर के बारे में बोल रहा है, नगर में गुण अधिक होता है,
इसलिए इसका लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूले। उन्होंने जब पैदा किया 35 बच्चा में मात्र 9 ही बच्चा तेज निकला, बाकी सब इसी प्रकार था। ठीक है, तो ये बात अच्छा नहीं होगा, 35 में से 9 ही बच्चा तेज निकला, उसको ये बच्चा अच्छा नहीं लगा, निमन नहीं लगा, इसलिए क्या ये निबंध है। ठीक है, याद हुआ? दूसरा देखिए क्या है? बहादुर है। क्या है? बहादुर। जो बहादुर सिपाही होते हैं वो क्या होते हैं? शहीद होते हैं, अमर हो जाते हैं। तो जो बहादुर है वो क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। और दूसरा जो कांत है, अमर मतलब क्या? अमरकांत हो गया। क्या है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। तो जो बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कांत है उसका उम्र कितना है? 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। ठीक है, बहादुर जो है वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। दूसरा जो कांत है उसका उम्र कितना है? 25 वर्ष। तो बहादुर का कहानी सबको ही जानता है, बहादुर के बारे में, अमर होता है, ये सब जानता है, इसलिए क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ऐसे अपनी पाठ में बहादुर के बारे में बताया गया है। वह एक नौकर था, नहीं परिश्रमी था, हंसमुख था। चर्चा करेंगे हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है इनकी मृत्यु। पाठ में चर्चा नहीं किया गया है कि अमरकांत की मृत्यु कब हुआ, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया कि उसकी मृत्यु कब हुआ है। दूसरा है परंपरा। क्या है? परंपरा। परंपरा मतलब रीति रिवाज, 7 जन्मों का, 7 बंधनों का, 7 फेरों का। तो रीति रिवाज आज से नहीं है, भगवान राम के समय से चलता आ रहा है रीति रिवाज। क्या? तो परंपरा आज से नहीं है, क्या है? भगवान राम के समय से चलते आ रहा है ये परंपरा। इसलिए परंपरा किससे संबंधित है? भगवान राम से है। तो रामविलास शर्मा। क्या हुआ? रामविलास शर्मा। परंपरा आज से नहीं है, भगवान राम के समय से चलता आ रहा है। ठीक है, इसलिए लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। जो शर्मा जी होते हैं ना, उसका बेटा बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज। शर्मा जी के बेटा, शर्मा जी के बेटा बहुत तेज होगा। कब? 12 साल की उम्र में। शर्मा जी के बेटा 12 साल की उम्र में 2000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 2000 रुपया। ठीक है, तो तुम लोगों की बात अच्छा तो नहीं लगा? वो 12 साल की उम्र है और 2000 कमाता है, तुम लोगों को 15 साल है, ये कुछ करने का बात हो। तुम लोगों की बात अच्छा नहीं लगा, निमन नहीं लगा। कैसे हो सकता है सर कि 12 साल की उम्र में 2000 कमाएगा? ये हमको निमन नहीं हुआ, मतलब निमन नहीं लगा, हमको अच्छा नहीं लगा ये, इसलिए क्या है? ये निबंध है। क्या है? ये निबंध है। परंपरा आज से नहीं है, भगवान राम के समय से आ रही है, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। शर्मा जी का जो बेटा ना बहुत तेज होता है। क्या है? बहुत तेज है। वो 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में 1912 में से क्या हुआ? जन्म हुआ। 2000 रुपया कमाता है, 2000 में उसके क्या हुआ? मृत्यु हो गई। ठीक है, यह बात अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या है? ये निबंध है। क्या ये? निबंध है। ठीक है, याद हो जाएगी। गौर कीजिएगा शब्द को, कोई दिक्कत तुम लोगों को? चलिए, अब कहता है जीत जीत में निर्गत हूँ। जीत जीत में निर्गत हूँ, बार बार मैं जीतता हूँ, इसलिए महाराजा कहलाता हूँ। एक बार जो जीतता है राजा होता है, जो बार बार जीतता है महाराजा होता है। कोई कहकर महाराजा क्यों है? अब मैं बार बार जीतता हूँ, मैं बार बार जीतता हूँ, तो जीत जीत में निर्गत हूँ। देखिए पाठ से मतलब नहीं है, वैसे बनाए हैं, इसका एक अलग आ जाएगा। जीत जीत में निर्गत हूँ, बार बार जीतता हूँ, इससे मैं क्या कहलाता हूँ? महाराजा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज। जब इसका इंटरव्यू लिया गया, खुद इंटरव्यू में पंडित बिरजू महाराज बताए थे कि जब मैं 38 साल के थे, जब मैं 38 साल के थे, तब से हम 22 साल तक जीतते आ रहे हैं। कितना साल तक जीतते आ रहे हैं? 22 साल तक में। ये हाल फिलहाल की घटना है, 17 जनवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो गई है। बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े कथक नृत्य कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज जी, 17 जनवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो गया है। बस ये याद करने का हम लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे थे कि जीत जीत में निर्गत हूँ, बार बार मैं जीतता हूँ, क्या कहलाएंगे? महाराजा कहलाएंगे। और 38 साल से ही क्या हो रहा है? वो जीतते आ रहे हैं। कितना? 22 साल तक, लगातार 22 साल तक क्या आ रहे थे? जीतते आ रहे थे। 38 याद रखिएगा, 1938 उसका जन्म हुआ था और 17 जनवरी 2022 में मृत्यु हुआ है। जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, आज 21 तारीख है, 17 तारीख को मृत्यु हुई है। नहीं याद हो गया? जीत जीत में निर्गत हूँ, बार बार मैं जीतता हूँ, क्या कहलाते हैं? महाराजा कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैं 38 साल की उम्र से ही 22 साल तक क्या आ रहे हैं? जीतते आ रहे हैं। कितना साल तक? 22 साल तक। और यह एक खुद इन्होंने बता रहे थे, इसमें इंटरव्यू में बता रहे थे, जब उनका साक्षात्कार ले रहा था रश्मि वाजपेयी, खुद इसमें उन्होंने क्या कर रहे थे? बता रहे थे। इसलिए क्या हो रहा है? साक्षात्कार है, खुद अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। आ बिन्यू, आ रहा है ना, और मतलब अशोक वाजपेयी, और मतलब अशोक वाजपेयी। याद हुआ? आ बिन्यू, और मतलब अशोक वाजपेयी। उनका जन्म 1941 में हुआ है, 16 जनवरी 1941 में हुआ है। पाठ में इसकी मृत्यु की चर्चा नहीं किया गया है। ये क्या है? ललित रचना। देखिए इसकी मृत्यु कैसे याद रखेंगे?
एक लड़का है ललित और एक लड़की है रचना। उन्होंने बताया, एक लड़का ललित अभी दिखाई दे आपको ललित को, एक दूसरी लड़की है रचना। उन्होंने बताया कि अशोक वाजपेयी का जो उम्र हो रहा है अभी कितना हो रहा है, 41 वर्ष। कितना हो रहा है, 41 वर्ष। ठीक है। और मतलब अशोक वाजपेयी, क्लासरूम में एक लड़का ललित है, दूसरी लड़की है रचना। उन्होंने बताई कि अशोक वाजपेयी का जो उम्र अभी हो रहा है कितना हो रहा है, 41 वर्ष हो रहा है। कितना हो रहा है, 41 वर्ष हो रहा है। किसका, अशोक वाजपेयी का जन्म। किसने बताया, ललित रचना ने बताया। तो ये क्या है, ललित रचना है। ठीक है। उम्र कितना हुआ, 1941। ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगी। दूसरा है मछली, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। देखिए कैसे याद रखेंगे, मछली को आप कब खरीदते हैं, मछली को आप कब खरीदिएगा, जब आपके पास पैसा होगा। तो पैसा का दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, आवेदन पत्र जब लिखते हैं, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो शुल्क मतलब क्या होता है, पैसा। याद रखिएगा, जब मछली कब खरीदेगा, जब आपके पास शुल्क होगा। क्या होगा, शुल्क। यहाँ शुक्ल दिया है, शुल्क मतलब क्या, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली कब खरीदिएगा, जब आपके पास शुल्क होगा, पैसा होगा। कितना पैसा आपके पास होगा, जब आपके पास 37 रुपया होगा। जब आपके पास क्या होगा, 37 रुपया होगा, तब आप क्या खरीदिएगा, मछली खरीदिए। क्या खरीदिएगा, मछली। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, मछली कब कर देंगे, जब आपके पास क्या होगा, 37 रुपया। 37 रुपया शुल्क होगा, तब क्या कर देंगे, मछली खरीदेंगे। रोज की कहानी है, पहले मछली खरीदता है, लेकर मतलब खुद जाते हैं पिताजी के साथ में, एक झोला लेकर के 3 मछली खरीदते हैं। ये क्या है, कहानी है। मन सोच रहे थे लेखक महोदय, मछली लेके जाएंगे, एक मछली रख लेंगे, कुआं में डालेंगे, भूखे लेंगे। मन में योजना बना रहे थे, ये क्या है, कहानी। क्या है, कहानी। याद रहा, मछली कब खरीदेंगे, जब आपके पास शुल्क होगा, पैसा होगा। शुल्क मतलब क्या, विनोद कुमार शुल्क। कितना शुल्क होगा आपके पास, 37 रुपया, तब आप क्या खरीदेंगे, मछली खरीदेंगे। यह एक कहानी है। ठीक है सर। चलिए आप देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नौबत खाने, मतलब खाना खाने के लिए 9 आदमी गया। नौबत खाने, खाना खाने के लिए कितना आदमी गया, 9 आदमी गया। जब होटल जाते हैं आप, 9 आदमी खाना खा रहे हैं, खाना खा के निकलते हैं, तो होटल का स्टाफ आपको क्या देता है, पहले देगा सौंफ या मिश्री देगा, मिश्री आपको देता है। नौबत खाने 9 आदमी खाना खाने के लिए गया होटल, तो होटल के जो स्टाफ थे, खाना खाने के बाद उसको क्या दिया, मिश्री दिया। क्या दिया, मिश्री दिया। इसलिए इसके लेखक कौन हो गए, यतीन्द्र मिश्र। क्या हो गए, यतीन्द्र मिश्र। अब मिश्री दिए, उसके बाद बिल देगा ना जी। उन्होंने बिल देके बताया कि हर एक व्यक्ति का जो बिल बना है वह 77 रुपया बना है। कितना बना है, 77 रुपया। एक आदमी 77 रुपया खाए हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, नौबत खाने में इबादत। 9 आदमी खाने के लिए गया, कहाँ, होटल गया। खाना खाने के बाद होटल के जो स्टाफ है, उन्होंने उसको क्या दिया, मिश्री दिया। इसलिए इसके लेखक कौन हो गए, यतीन्द्र मिश्र हो गए। क्या हो गया, यतीन्द्र मिश्र हो गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका जो बना है पैसा, एक आदमी कितना बना है, 77 रुपया। कितना बना है, 77 रुपया। ठीक है। इसलिए क्या है, 1970 में इसका जन्म हो गया। व्यक्ति मतलब क्या, व्यक्ति चित्र। व्यक्ति मतलब क्या हुआ, व्यक्ति चित्र हो गया। याद हुआ, नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र कितना, एक आदमी खाया था 77 रुपया। 1970 में इसका क्या हो गया, जन्म हो गया। एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति चित्र हो गए। ठीक है, व्यक्ति चित्र के बारे में बता रहे हैं क्या। चलिए दूसरा, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा के बारे में कौन नहीं जानता है, शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी जी के थे, राष्ट्रपिता के थे। तो महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है, उनका जन्म और मृत्यु के बारे में आप लोग को पता होगा। उनका जन्म क्या है, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। यह जो है शिक्षा संस्कृति क्या है, यह शिक्षा शास्त्र है। क्या है, ये शिक्षा शास्त्र है। हमें ये बहुत शानदार ट्रिक था, आप लोग भी गौर से सुनिएगा इस चीजों को, जो शब्द हम बोले हैं। एक बार लिख के इसका जरूर अभ्यास कीजिएगा, गारंटी के साथ कहते हैं आपको याद जरूर हो जाएगी। पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग कमेंट शेयर करते हैं तो मुझे हौसला बढ़ता है, और आगे हम आपको काव्य खंड का लेखक का नाम, उनका जन्म, उनका मृत्यु जरूर लाएंगे। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। करेगी रात, दीजिए।